राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या तुमने कभी सोचा है कि असली खुशी कहाँ छुपी है? लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, रिश्तों में, धन में, शोहरत में तलाश करते हैं, पर फिर भी क्यों लगता है कि दिल खाली है? क्यों हर उपलब्धि के बाद भी बेचैनी रह जाती है? कृष्ण यही सिखाते हैं, खुशी कोई बाहर की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर है। जिस दिन तुम खुद को खुश रखना सीख जाओगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगी। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध अपने ही मन से है। बाहर की लड़ाइयां तो केवल परिणाम हैं। असली जीत तब होती है जब मनुष्य अपने अंदर संतुलन पाता है। जरा सोचो, जब तुम्हारा मन ही तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो फिर संसार में कौन तुम्हें बचा सकता है? और अगर तुम्हारा मन तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए तो फिर कौन तुम्हें हरा सकता है? लोग कहते हैं, वह मुझे दुख दे गया, वह मुझे धोखा दे गया, पर कृष्ण कहते हैं, दुख देने वाला कोई और नहीं, तुम्हारी उम्मीदें और तुम्हारी अपेक्षाएं हैं। अगर तुम सीख जाओ कि कैसे हर परिस्थिति में खुद को संभालना है, तो फिर किसी का व्यवहार तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। जीवन की असली कला यही है, खुद को खुश रखना। कभी एक पल ठहरो और सोचो, क्या खुशी सच में उन्हीं चीजों में है जो तुम्हारे पास नहीं है, या फिर खुशी उस संतोष में है जो अभी इस क्षण तुम्हारे पास है? कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जो मिला है वही पर्याप्त है, क्योंकि ईश्वर ने वही दिया है जो तुम्हारे लिए सही है। तो क्यों ना आज से शिकायत छोड़कर आभार व्यक्त किया जाए। याद रखो, जब तुम खुद से प्रेम करना सीख जाते हो तो दुनिया तुम्हारी नकल करने लगती है। अगर तुम उदास रहोगे तो आसपास का माहौल भी बोझिल हो जाएगा, लेकिन अगर तुम मुस्कुराओगे तो सबसे अंधेरे क्षण भी रोशन हो जाएंगे। यही आत्मशक्ति है, यही कृष्णवाणी है। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने भीतर सुख खोज लेता है वह कभी खाली नहीं होता। सोचो जरा, जब किसी को लगातार बाहर की चीजों से ही उम्मीद होती है तो उसकी हालत क्या होती है? आज धन नहीं मिला तो दुखी, कल सम्मान नहीं मिला तो पछता है कि मैं अपनी ऊर्जा नकारात्मकता में बर्बाद नहीं करूंगा, तो उसकी आभा ही बदल जाती है। लोग उसके पास बैठकर शांति अनुभव करने लगते हैं, उसकी बातें दवा जैसी असर करती हैं। यही कारण है कि इतिहास में जिन लोगों ने आत्मबल को साध लिया, वही आज भी प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। कभी गौर किया है, जब तुम्हारा मन हंसता है तो वही भोजन स्वादिष्ट लगता है जो कल फीका लग रहा था, वही घर आरामदायक लगता है जो कल बोझ जैसा लग रहा था। तो असली बदलाव बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर होता है। इसीलिए कृष्ण बार बार कहते हैं, अपने मन को जीत लो, यही सबसे बड़ी विजय है। खुशी का अर्थ ये नहीं कि जीवन में दुख खत्म हो जाएगा, दुख तो आएगा ही, पर फर्क ये पड़ेगा कि तुम उसे कैसे देखते हो। अगर तुम उसे एक बोझ मानोगे तो वह तुम्हें तोड़ देगा, लेकिन अगर तुम उसे एक शिक्षा मानोगे तो वही दुख तुम्हें और मजबूत बना देगा। यही गीता का सार है। परिस्थिति को शत्रु नहीं, गुरु मानो। हर सुबह जब तुम जागते हो तो तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो बीते कल की शिकायतें ढोते रहो, या फिर नए दिन को एक अवसर मानकर मुस्कान से शुरू करो। कृष्ण यही सिखाते हैं कि अतीत का बोझ वर्तमान की खुशी को मत कुचलने दो। बीता हुआ कल बदल नहीं सकता, लेकिन आज की सोच बदल सकती है, और यही सोच तुम्हारे आने वाले कल को बदल देती है। लोग अक्सर पूछते हैं, हमेशा खुश कैसे रहा जाए? इसका उत्तर बड़ा सरल है, अपने मन को लगातार सकारात्मक ऊर्जा दो। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही मन को रोज अच्छे विचार चाहिए। अगर तुम मन में कड़वाहट, ईर्ष्या, तुलना और शिकायत भरते रहोगे तो तुम्हारा चेहरा चाहे बाहर से हंसता रहे, भीतर से तुम खोखले होते जाओगे। लेकिन अगर तुम आभार,
संतोष और विश्वास भरोगे तो जीवन का हर पल दिव्य लगेगा। याद रखो, सुख बाहर की वस्तुओं से आता है, पर शांति भीतर की अवस्था से। जब कोई वस्तु मिलती है तो क्षणिक सुख मिलता है, पर उसका असर जल्दी खत्म हो जाता है। मगर जब तुम भीतर स्थिर रहते हो तो परिस्थितियां चाहे जैसी हों, तुम्हारी शांति नहीं डगमगाती। यही स्थिरता असली आनंद है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं योगी वही है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहे। कभी यह भी सोचो, लोग तुम्हें जैसा समझते हैं वैसा होना जरूरी क्यों है? तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी है। अगर तुम दूसरों की परवाह करते करते अपनी आत्मा को दुखी कर लोगे तो अंत में कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इसलिए खुद के साथ न्याय करो, अपने मन की सुनो, अपनी आत्मा का सम्मान करो। यही आत्मसम्मान धीरे धीरे आत्म सुख में बदल जाता है। खुद को खुश रखने का मतलब है हर परिस्थिति को अवसर में बदलना। अगर जीवन ने तुम्हें कठिन राह दी है, परिस्थितियां चाहे जैसी हों, वो टूटता नहीं। ये स्थिरता साधना से आती है, आत्मचिंतन से आती है। याद रखो, जीवन की खूबसूरती तभी महसूस होती है जब तुम अपने वर्तमान को अपनाते हो। अगर तुम अतीत में अटके रहे या भविष्य की चिंता में डूबे रहे तो वर्तमान का आनंद खो दोगे, और वर्तमान ही असली खजाना है। कृष्ण यही सिखाते हैं, क्षण को जियो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही सूत्र जीवन को सहज और आनंदमय बना देता है। कृष्ण का संदेश केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन का मार्गदर्शन भी करता है। जब इंसान हर छोटी बात पर क्रोधित हो जाता है, तब वो अपनी ही ऊर्जा खो देता है। सोचो, अगर हर दिन तुम दूसरों की बातों में फंसते रहोगे तो तुम्हारे पास खुद के लिए समय ही नहीं बचेगा। असली कला यह है कि कौन सी बात को महत्व देना है और किसे नजरअंदाज कर देना है। यही विवेक ही तुम्हें शांति और खुशी दोनों देगा। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां समझ ही नहीं आता कि किस पर भरोसा किया जाए। दोस्त बदल जाते हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं, पर कृष्ण सिखाते हैं कि सबसे बड़ा भरोसा अपने भीतर की शक्ति पर करो, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तब कोई भी तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। आत्मविश्वास ही वह दीपक है जो सबसे गहरी अंधेरी रात में भी तुम्हें राह दिखाता है। खुद को खुश रखने का एक तरीका है आभार व्यक्त करना। जो मिला है उसका शुक्रिया अदा करना सीखो। जब तुम ये देखने लगते हो कि तुम्हारे पास क्या है तो जीवन सुंदर लगने लगता है। पर अगर तुम केवल यह सोचते रहोगे कि तुम्हारे पास क्या नहीं है तो चाहे कितना भी पालो तुम्हें कमी ही महसूस होगी। आभार वह चाबी है जो भीतर की तिजोरी खोल देती है और वहां छुपा है सच्चा सुख। कृष्ण बार बार ये कहते हैं कि मनुष्य वही है जो अपने कर्मों से दुनिया को बेहतर बनाता है। जब तुम अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करते हो तो तुम केवल बाहरी सफलता ही नहीं पाते बल्कि भीतर भी संतोष पाते हो। यही संतोष तुम्हें निरंतर प्रसन्न रखता है, क्योंकि सफलता क्षणिक है पर संतोष स्थायी है। सोचो, अगर तुम्हें हर दिन ये अवसर मिले कि तुम दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा कर सको तो क्या वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशी नहीं होगी? यही कारण है कि जो लोग सेवा में लगे रहते हैं वे कभी अकेलापन महसूस नहीं करते, क्योंकि उनके भीतर की ऊर्जा लगातार बहती रहती है और बहती हुई ऊर्जा ही आनंद में बदल जाती है। जीवन की गहराई को समझने के लिए तुम्हें प्रकृति से बेहतर गुरु कोई नहीं मिल सकता। देखो ना, सूरज हर दिन उगता है, हर दिन डूबता है, पर कभी शिकायत नहीं करता कि कल बादल थे या आज कोई उसकी रोशनी का मूल्य नहीं समझ रहा। वह बस अपना कर्तव्य निभाता है। यही सीख कृष्ण हमें देते हैं। कर्तव्य करो, परिणाम की चिंता मत करो।
जब तुम ये सूत्र अपना लेते हो तो काम बोझ नहीं लगता, बल्कि आनंद का साधन बन जाता है। पेड़ को ही देख लो, वह कभी अपने फल खुद नहीं खाता, वह तो दूसरों को देता है। उसकी शाखाएं छाया देती हैं, पत्ते प्राणवायु देते हैं, तना सहारा देता है। फिर भी पेड़ हमेशा चुपचाप खड़ा रहता है, कभी शिकायत नहीं करता। अगर हम पेड़ जैसी मानसिकता अपना लें तो हर दिन किसी ना किसी रूप में देने का भाव रखेंगे। और याद रखो, जो देता है वही सबसे अधिक संतुष्ट रहता है। यही संतुष्टि असली खुशी का रूप है। कृष्ण का एक और संदेश है, अपना केंद्र खुद बनो। जीवन में तूफान आएंगे, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां डगमगाएंगी, लेकिन अगर तुम्हारा आधार भीतर है तो कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। जैसे समंदर की लहरें बाहर कितनी भी उग्र हों, उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी गहराई में स्थिर रहना सीखना होगा। ये स्थिरता ही आत्म सुख है। अक्सर लोग कहते हैं कि जब मेरे पास ये होगा तब मैं खुश रहूंगा, पर सच ये है कि खुशी का कोई भविष्यकाल नहीं है। अगर तुम आज खुश रहना नहीं जानते तो कल भी नहीं रह पाओगे, क्योंकि कल भी आज की तरह ही आएगा। इसलिए कृष्ण का सार यही है, इस क्षण को